जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक जबरदस्त से वीडियो में। और अभी पूरे भारत में बच्चों के मन में तहलका मचा हुआ है सीटी को लेकर। तो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि सीटी क्या है और साथ में सीटी कब से अप्लाई होने वाला है, क्या एसएससी अब आपकी रहेगी या खत्म हो जाएगी, क्या रेलवे होगा या खत्म हो जाएगा, क्या यहाँ पर बैंकिंग होगी या खत्म हो जाएगा, सीटी अप्लाई होगा तो कब से होगा, सीटी के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, सीटी में वैकेंसी का स्तर क्या है, पेपर देने का तरीका क्या है, यानी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ये आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को मेरे भाई लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं तो सीटी का जो गठन था एक तरीके से 2020 में शुरू कर दिया गया था। इसकी जो चर्चा है वो 2021 से स्टार्ट हो चुकी थी और कमिटी इसके ऊपर बैठ चुकी थी। ठीक है, सीटी जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी पूरे भारत में एक ऐसा कॉमन पेपर करवाया जाए जिससे जितने भी सरकारी एग्जाम्स हैं उनकी भर्ती को बहाली किया जा सके। इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी मेरे भाई एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि दैनिक भास्कर के पेपर में 11 तारीख को यानी 11 सितंबर 2023 को एक छोटा सा आर्टिकल आया और उसके अंदर यहाँ पर ये लिखा गया मेरे भाई कि अगले साल ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। इससे बच्चों के मन में काफी ज्यादा संदेह हो गया कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि 2024 का जो एसएससी का कैलेंडर है वो अभी तक नहीं आया है। तो एक वो शक पर ये मोहर डालने के बराबर वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा इसका हम जिस्ट देते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। अभी राइट नाउ भारत में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपके सभी अलग अलग कमीशन हैं। जैसे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक अलग है, बैंकिंग का आईबीपीएस का कमीशन मेरे भाई अलग है, रेलवे का अलग हो गया। हर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसएससी में तो 10वीं लेवल पर अलग परीक्षा होती है, 12वीं लेवल पर अलग होती है, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग होती है। इसके अलावा कई सारे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे आईबीएससीआई हो गया, कई ऐसे स्टेट एग्जाम भी होते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। साल भर कोई ना कोई पेपर हमारा चलता ही रहता है और बच्चों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कई ऐसे वैकेंसी से वो वंचित रह जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता, जो अगर वो फॉर्म भर सकते थे और अगर वो पेपर देते तो शायद वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो कई ऐसे हिडन वैकेंसीज भी होते हैं जो आते हैं, बच्चों को भी पता नहीं चल पाता। तो इन सभी चीज़ों को कैंसल आउट करके एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है और वो है मेरे भाई सीईटी का पेपर। एनआरए एक एजेंसी है जो यहाँ पर इस पेपर को कंडक्ट करेगी। सीईटी का जो पेपर होगा वो 10वीं लेवल पर होगा, 12वीं लेवल पर होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। यानी आपको एसएससी का अलग से पेपर नहीं देना है, बैंकिंग का अलग से नहीं देना है और बाकी कोई भी अलग से पेपर नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक सीईटी का पेपर देना है। जो सीईटी का सिलेबस होगा वो आपको एक कॉमन डिसाइड किया जाएगा, एक ही तरह का सिलेबस होगा यहाँ पर जिसको पढ़कर हर बच्चा पेपर दे पाएगा। अभी यहाँ पर ये होता है कि नॉर्थ वाले पार्ट में, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा में, राजस्थान में, यहाँ पर जो स्टेट एग्जाम के भी पेपर होते हैं उनका सिलेबस लगभग एसएससी के पैटर्न से मेल खाता है। लेकिन अगर आप कर्नाटक या अगर आप केरला की बात करें तो उनके जो स्टेट एग्जाम के पेपर होते हैं उनका जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। इससे बच्चों को तैयारी करने में भी काफ़ी सारी मुश्किलें होती हैं, सही एक रिसोर्स, सही एक साधन वहाँ पर नहीं मिल पाता है। इसीलिए सीटी लाने की जो है यहाँ पर एक पहल की गई कि सरकार भी 10 बार अलग अलग पेपर करवाने में बिजी ना होकर यहाँ पर जो है एक कॉमन पेपर करवाए, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्स हैं, घोषणा हो जाती है सरकार की तरफ से वैकेंसी की, पेपर भी हो जाता है, लेकिन अब तक फाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, जिसके वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने निश्चय किया कि हम सीईटी का पेपर एक कंडक्ट करवाएंगे। 3 लेवल पर होगा, जो कि 10वीं लेवल पर, 12वीं लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर है। जो जहां तक जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वहाँ तक का पेपर दे पाएगा। जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं तीनों पेपर दे सकता हूँ। मैंने सिर्फ 12 पास किया है तो मैं 10वीं और 12वीं का पेपर दे सकता हूँ, और अगर मैंने सिर्फ 10th पास किया है तो मैं 10वीं लेवल के जितने भी पेपर है वो मेरे भाई दे पाऊंगा। सिलेबस एक कॉमन डिसाइड किया जाएगा और उसी के आधार पर हमारा जो पूरा पेपर होगा वो होगा। सीईटी साल में 2 बार पेपर करवाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और आप उस पेपर में जो स्कोर कर पाएंगे वो आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा। 3 साल तक आपको उसके लिए कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पहला चरण जब आप पेपर दे देंगे तो उसके बाद दूसरा चरण के लिए, जैसे मानिए सीजल के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए थोड़ा हो सकता है अलग आपको पेपर देना पड़े या कुछ अलग क्राइटेरिया हो। बैंक में जाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया वहां से डिसाइड हो जाए। मतलब ये है, ऐसे समझ लीजिए, प्री का पेपर हुआ वो सीईटी है, और उसके बाद अलग अलग आपको डिपार्टमेंट में जाना है तो हो सकता है उसके लिए आपको मेंस का पेपर देना पड़े या अलग अलग क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़े। ठीक है।
सीटी एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इसको प्रोसेस को होते होते काफ़ी एक लंबा समय लग गया और हो सकता है ये 2024 से अप्लाई हो जाए, क्योंकि कमेटी अपने रिपोर्ट के साथ पूरा तैयार है और उसी के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा मेरे भाई बात कहा गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीटी के स्कोर कार्ड को लेके, तो बच्चों के मन में ये भी आशंका है, ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा एक बार टॉप कर लेगा तो बार बार हर फॉर्म को वो भरते रहेगा और अप्लाई करते रहेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पेपर आया उसमें लिखा गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र ग्रुप बी और सी के पदों के लिए सीटी की भर्ती की परीक्षाएं शुरू करने वाली है। शुरुआत मई जून से स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकता है, यानी जो हमारा ग्रेजुएट लेवल है मेरे भाई, वहां से यहां पर हो सकता है। सीटी की सबसे अच्छी बात एक और भी है यहां पर कि जब ये पेपर करवाया जाएगा तो 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र इसके अंदर शामिल होंगे, यानी लगभग आपका जो सेंटर है वो 100 से 150 किलोमीटर के बीच में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आपको जाकर मेरे भाई पेपर देने की आवश्यकता होगी यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सीईटी का स्कोर कार्ड होगा, इस स्कोर कार्ड के आधार पर केंद्र में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, राज्य में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, तो आप उस स्कोर कार्ड से इन पेपर्स को दे सकते हैं और ये मान्यता प्राप्त होगी। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनीज भी अगर रिक्रूटमेंट करनी चाहे तो आपके सीईटी को स्कोर के आधार पर वो आपको जॉब दे सकती है, इसकी भी संभावना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यही बात कहा गया कि राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र की भर्तियां कर सकेंगी। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा और साल में 2 बार मेरे भाई परीक्षा होंगी। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस जैसी अलग अलग एजेंसी के जरिए होता था, लेकिन अब सबको मिलाकर एक ही जगह पर लाकर रखना है और वो मेरे भाई होगा सीईटी यहाँ पर। यानी अब आपका एसएससी का फॉर्म अलग से नहीं भरना होगा, बैंकिंग अलग से नहीं भरना होगा, आपको सिर्फ एक सीईटी का फॉर्म भरना होगा, सिर्फ उसी का पेपर देना होगा और उसी के माध्यम से आप यहां पर अलग अलग जगह चयनित हो पाएंगे। यहां पर कहा गया कि एनआरए के सभी सूत्रों के मुताबिक, जो कि हमारी एजेंसी है जो इस पेपर को कंडक्ट कराएगी, तो उसके सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम के स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर कहा गया था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो होगा और कैसे होगा इसके बारे में कमेटी को भी नहीं पता था, उन्होंने वक्त लिया। 3-4 साल के बाद आज कमेटी अपने आप फुल भाई साहब मोड में है, वो पूरा अपने आप को तैयार कर चुकी है कि भैया हमसे सिलेबस पूछ लो हम वो बता देंगे, हमसे नॉर्मलाइजेशन पूछ लो हम वो बता देंगे, क्योंकि ये पूरे भारत को लेकर एक बहुत बड़ा मेरे भाई स्टेप है यहाँ पे। तो कमेटी जो है हर एक पॉइंट को फूक फूक के चल रही होगी और उसने अपने बढ़िया तरीके से मेरे भाई सभी चीजों को तैयार कर भी लिया है। अगर हम बात करते हैं तो एनआईसी, हालांकि एनआई और होना चाहिए, तो यहां पर एनआईसी, ठीक है, एनआईसी की ओर से, ठीक है, एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का भी काम की अंतिम चरण में है और एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी है। क्योंकि अभी जैसे मानो मैं एनआरए हूं और मुझे यहां पर पेपर कंडक्ट कराना, तो अपने मर्जी से तो नहीं करा सकता, मुझे पहले बात करनी पड़ेगी बैंकिंग वालों से। हाँ भैया बताओ, तुमने अब तक कितने पेपर करवा दिए, कितनों की ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा दी, कितनों का तुम्हारा पेपर अभी पेंडिंग में है। एसएससी से भैया बताइए आपने 2023 का जो प्रोसेस है वो फाइनल करवाया कि नहीं करवाया, 24 में आपके पास कितनी वैकेंसी है और क्या विचार है। तो यानी जब ये बैठेंगे, जब अलग अलग एजेंसी से बात करेंगे, जब एक परामर्श, एक निष्कर्ष वहां से निकलेगा कि अच्छा ठीक है अब हम इस डेट से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कमेटी अपने आप में तैयार हो चुकी है और अब ये फाइनल स्टेज पे सभी लोगों से मिलकर बात कर रही है कि अब हम मिलकर इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लास्ट स्टेज में है मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन 3 स्तर, 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार में आवेदकों की बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। क्योंकि भारत में आपको पता है अभी रेलवे का, एनटीपीसी का और बाकी जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था लगभग 1.25 करोड़ के ऊपर फॉर्म भरे गए थे और वो की एक बहुत बड़ी संख्या थी। क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उतने ही मेरे भाई सेंटर भी अलॉट करना पड़ता है, उतनी ही संख्या मतलब बच्चों की सेंटर भी अलॉट करनी पड़ती है और सरकार के लिए बहुत प्रेशर हो जाता है। ट्रेनों को एक तरीके से स्पेशल ट्रेन बाहर करना, सेंटर्स को नियुक्त करना, बच्चों के ठहरने की व्यवस्था करना, तो काफी मुश्किल हो जाती है। इसके बाद समिति
ठीक है। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की कि भाई देखो 10वीं 12वीं हम कर लेंगे, पहले ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर हम कर लेते हैं। ठीक है। और सिफारिश करने के बाद कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है कि भैया रेलवे वाले तब तक एक काम करो, तुम कम से कम अपने सेंटर तो बढ़ाओ, यहाँ पर बाकी चीज़ों को बढ़ाओ, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। और बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा कि वो एक बार अपनी 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता को बढ़ोतरी भी मेरे भाई करे। इसी तरीके से यहाँ पर कहा गया कि एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी अलग अलग एजेंसी 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि यार लगभग लगभग एक अगर कमीशन की हम बात करें तो काफ़ी सारे हमारे अलग अलग पेपर हो जाते हैं। ठीक है। उसको यहाँ पर इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लग जाते हैं। अगर आप एसएससी की ही बात करो, जब तक नोटिफिकेशन आता है और जब तक हाथ में ज्वाइनिंग आ जाता है 1.5-2 साल तो बड़े प्यार से मोहब्बत से निकल जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम हो सकता है। ठीक है। अगर एक ही बार हम पेपर करवा दे, बच्चों को बार बार भागना नहीं पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेस्ट से ही सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी मेरे भाई, सेम हो जाएंगी। तो उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि देखिए सर रेलवे में अभी क्या चल रहा है, इस प्रकार की कहानी चल रही है कि अगर हम रेलवे में ही बात करें तो पिछले 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए ग्रुप सी के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षा कराई। मतलब इतने पोस्ट उनके पास थे। इसमें से 1,43,034 पदों की भर्ती भी हुई है और 1,40,713 पदों की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग चरणों में अभी भी होना बाकी है। मतलब भाई 50% तो हो गया, 50% ऑन द वे है। इनके बेचारों के हाथ में तो ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा ही नहीं। अब इससे सोचो एक कैंडिडेट बेचारा कितना परेशान यहाँ पर हो रहा होता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को बंद करके यहाँ पर एक बात हुआ है कि अब सीईटी को लेकर आएंगे और लागू करेंगे। ठीक है। इसलिए उल्लेखनीय यह है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में एनआरए एजेंसी की स्थापना की थी। जैसा मैंने कहा था कि सुगबुगाहट 2020 से शुरू हो गई थी, कमेटी 2020 में बनी थी और अब कमेटी जो है 3 सालों में मेरे भाई अपने रिपोर्ट के साथ पूरा तैयार है। तो यही बात मेरे भाई यहाँ पर कहा गया और सीटी को पूरा अब लाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा पूरा सिलेबस ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा एक अलग लेवल का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात से भी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है यहाँ पर कि कोई एक ही बर्ता जो है टॉप करता चला जाएगा और सारे पेपर्स में सारे यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग वही लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं बस आप उसी तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करिए। सरकार जो भी ऐसा अगर कदम उठाएगी तो आपके हित में ही उठाएगी, क्योंकि वो सिर्फ आप पे अप्लाई नहीं होगा, वो होगा तो पूरे भारत में होगा, हर बच्चे पर वो अप्लाई होगा और ये एक अपने आप में बड़ी बात होगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो हमने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, एक एक पॉइंट हमने बताए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हुए हो तो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।